जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल इन्हीं क्लासेस में खास जानकारी के साथ। आज की जानकारी जो है वो क्लास 8 वाले के लिए और क्लास 9 वाले के लिए और क्लास 11 वाले के लिए खास है, क्योंकि 10 और 12 का जिस प्रकार आपका मॉडल सेट पेपर जारी कर दिया गया है और बहुत जल्द आपका एग्जाम का डेट भी जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आपका 8 का और 9 का और 11 का। तो 8, 9, 11 वाले भी कंफ्यूजन में थे, वो भी डाउट में थे, वो भी संदेह में थे कि आखिर उन लोगों का क्या होगा, एग्जाम लिया जाएगा या फिर कैसे लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। उसकी अपडेट दिया गया है, इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा क्लास 10 वाले भी और क्लास 12 वाले के लिए भी। ठीक है, 8वीं 9वीं और 11वीं के दोनों टर्म की परीक्षा जून महीने में एक साथ ली जाएगी। जिस तरह से आपका 10 का और 12 का कह दिया गया है कि आपका जो है दोनों टर्म का एग्जाम लिया जाएगा, उस तरह से आपका 8 का 9 का और 11 का दोनों टर्म का एग्जाम, फर्स्ट टर्म जो नहीं हुई है तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों को मिला करके आपका जून में एग्जाम लिया जाएगा। चलिए, अच्छी बात यह है कि आपको समय दिया गया, वक्त दिया गया है जून में लेने का, लेकिन 10 वाले और 12 वाले का तो वक्त भी नहीं दिया गया है। ठीक है, इसमें लिखा गया है क्या है इसमें कि राज्य में कक्षा 8वीं और 9वीं 11वीं के दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ होगी। परीक्षा जून के प्रथम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। इसको लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की ओर से जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे और इन कक्षाओं की प्रथम चरण की परीक्षा जनवरी में प्रस्तावित थी, परंतु कोरोना के कारण परीक्षा जनवरी में नहीं हो सकी। अब ऐसे में दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ ली जाएगी और दोनों टर्म की परीक्षा 40-40 अंकों की होगी, जबकि 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा जो डिसाइड पहले से किया गया है। ठीक है, आंतरिक मूल्यांकन स्कूल व कॉलेज के स्तर से किया जाएगा और प्रथम चरण की परीक्षा ओएमआर शीट पर और दूसरे चरण की परीक्षा आपकी उत्तर पुस्तिका पर होगी। प्रथम चरण की परीक्षा में सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक व 1 अंक के होंगे, वहीं दूसरे चरण में परीक्षा लघु मतलब कि लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट सब कुछ होंगे। ठीक है, दूसरे चरण में। उसके बाद आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और पाठ्यक्रम में भी 25% की कटौती की गई है और परीक्षा 75% जो आपका सिलेबस है उसी के आधार पर दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो है जब सिलेबस का बात आया तो मैं आपको बताऊं सभी के लिए, आपका 9, 10, 8, 11, 12 सब के लिए बता रहा हूं। सिलेबस जो है आप लोग जानना चाह रहे हैं, बार बार सिलेबस के बारे में जिक्र हो रहा है, तो मैं मैसेज पढ़ रहा हूं, कमेंट पढ़ रहा हूं कि आप लोग सिलेबस परेशान हो रहे कि सिलेबस है कहां, आखिर टर्म 2 का सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस आपका जो टर्म 1 टर्म 2 के लिए पहले जारी किया गया था, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, वही सिलेबस है आपका जो 75% रिड्यूस करके आपको दिया गया है ना, तो वही सिलेबस है आपका। टर्म 1 टर्म 2 दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है, टर्म 1 का अलग है, टर्म 2 का अलग है। ठीक है, और मैं बहुत सारे लोगों को दिया हूं सिलेबस, फिर भी अगर आपके पास सिलेबस नहीं है, ये टर्म 1 टर्म 2 का डिवाइड कर ला, तो आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, मैं आपको दे दूंगा। टेलीग्राम में भी है और आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी है, दोनों में कहीं पर भी आप मैसेज कर देंगे, पर्सनली भी कर सकते हैं। मैं दिया, पहले भी दिया हूं, अभी भी मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो, और जो आपका 75% कट गया है उसी पे आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, इसमें जो मुख्य बिंदु है ये क्या है कि 9, 8, 11 मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा आपका। जिस तरह से टर्म 1 का मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया था, उस तरह से आपका टर्म 2 का मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी किया जाएगा और दोनों टर्म की परीक्षा के लिए अलग अलग मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। और उल्लेखनीय है कि मैट्रिक व इंटरमीडिएट के दोनों टर्म की परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। तो 11 का और 9 का भी तो मॉडल प्रश्न जारी है, टर्म 1 का, टर्म 2 का अब जारी किया जाएगा और टर्म 2 का जारी करना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे पहले 11 का एग्जाम जो हुआ है वो ऑब्जेक्टिव हुआ है ना, और 9 का एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव हुआ है, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि आपका एग्जाम सब्जेक्टिव लिया जाएगा। तो सब्जेक्टिव में कैसे प्रश्न रहेंगे, क्या उसका मॉडल रहेगा, किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, ये बच्चे को जानना जरूरी है। तो वो उसकी जानकारी कैसे मिलेगी, तो मॉडल पेपर से जानकारी मिल जाएगी। जिस तरह से 10 और 12 वाले का मॉडल पेपर से जानकारी मिला कि कैसा क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग है, शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट है। कैटेगरी को 3 भाग में डिवाइड किया गया है ना। पहला भाग आपका ऑब्जेक्टिव सा भी समझ लीजिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और उसमें से आप एक को सेलेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है ना, वो आपका अति लघु है, मतलब कि आपको
आंसर खुद से देना है, आंसर खुद से देना है। दूसरा आपका जो है वो शॉर्ट आंसर है और तीसरा आपका जो है वो लॉन्ग है। तो इस 3 कैटेगरी में बांटा गया है 10-12 वाले का। अब 9 का, 8 का और 11 का ये किस कैटेगरी में कैसा बांटा रहता है, मेरे ख्याल से ऐसा ही रहेगा, सेम पैटर्न रहेगा आपका भी, मतलब कि आपको भी मतलब लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के आंसर के रूप में आपको जवाब देना होगा। ठीक, तो मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी कर दिया जाएगा और बहुत जल्द आपका जो मैट्रिक का और इंटर का जो एग्जाम होने वाली है उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी, डेट शीट जारी कर दिया जाएगा। तो जो भी अपडेट आएगा, जैसे ही कुछ भी अपडेट आता है मैं आपको अवगत करवा दूंगा और मैं आपको जानकारी दे दूंगा। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। ठीक है, और जो एक खास अपडेट ये भी है कि आपका जो माध्यमा और मदरसा इसकी जो फॉर्म है, फॉर्म फिलअप होता है, जिस तरह से आपका मैट्रिक का रेगुलर वाले का फॉर्म फिलअप होता है उस तरह से माध्यमा का और मदरसा का। ठीक है, माध्यमा मतलब कि जो संस्कृत से देते हैं और मदरसा जो उर्दू से देते हैं, तो उनके भी बोर्ड का एग्जाम होता है, मैट्रिक का एग्जाम होता है, तो उनका भी फॉर्म जो है अवेलेबल है। आप फॉर्म को फिलअप करना अगर चाहते हैं, आप प्राइवेट वाले अगर हैं तो आप मदरसा माध्यमा से वहां पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उनका डेट अभी दिया गया है और फॉर्म फिलअप हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोग जो है 10 वाले और 12 वाले जोर शोर से अपनी जो तैयारी कर रहे होंगे और 8-9 वाले भी अपनी तैयारी में जुट जाएं। टर्म 2 आपका एग्जाम सब्जेक्टिव होने वाला है और अभी 10 और 12 वाले जो हैं वो अगर परेशान हो रहे हैं सिलेबस से रिलेटेड, कुछ भी परेशानी है आपको तो कमेंट करें। ठीक है, अब जो सिलेबस नहीं आया है, बहुत सारा ऐसा सिलेबस है जो नहीं दिया गया है। ठीक है, अब उनसे परेशान है बच्चे कि क्या करें, इनकी तैयारी कैसे करेंगे। मॉडल पेपर भी बहुत सारे का नहीं दिया गया है, तो अब उनका जो है आपको खुद से करना होगा। अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल पर विश्वास ना रखें, भरोसा ना रखें, अब जारी होने वाला नहीं है। जैसे कि आपका पॉलिटिकल साइंस का आपका बहुत सारे ऐसे हैं कि उसमें जो सिलेबस को दे दिया गया था कि कौन सा सिलेबस आपका रिड्यूस किया गया है, लेकिन मॉडल पेपर नहीं दिया गया है। ना ही टर्म 1 का मॉडल पेपर है और ना ही टर्म 2 का मॉडल पेपर है। टर्म 1 का मॉडल पेपर शायद बाद में दिया गया था, लेकिन टर्म 2 का भी जारी नहीं किया गया है। तो आप जानकारी चाहते हैं कि कैसे पढ़ें कैसे नहीं पढ़ें, तो आपका जो और सब्जेक्ट दिया गया है वो और सब्जेक्ट को उसको ध्यान में रखें और उसके हिसाब से उसके बेस पर अपनी तैयारी करें, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है और आप इंतजार करेंगे कि मॉडल पेपर आएगा तब फिर तैयारी करेंगे, तो इसके लिए वक्त नहीं है। इसलिए आप जल्द से जल्द अपनी तैयारी में, अगर अभी भी नहीं जुटे हैं तो तैयारी में जुट जाएं। मेरे ख्याल से सभी लोग तो तैयारी में जुट चुके होंगे। अब कौन कौन है जो तैयारी में जुट चुके हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे कि टर्म 2 की तैयारी में आप लोग जुटे हैं या फिर नहीं जुटे हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ भी परेशानी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें और जो भी अपडेट आएगा मैं आपको अवगत करवाता रहूंगा। बहुत जल्द आपका डेट आने वाला है, तो डेट के अपडेट भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर इस वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।